रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजर बसर कर रहे होंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि हम आरटी एक्ट के ऊपर बात कर रहे थे, तो आज हम फिर से सेक्शन 10 के ऊपर से बात करेंगे। सेक्शन 9 तक तो हमने कंप्लीट किया है, आज हम सेक्शन 10 को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सेक्शन 10 सर्वेलेबिलिटी के बारे में बताता है। इसका क्लॉज जो है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 10 Clause 1, where a request from access to be information is rejected on the grounds that it is in relation to the information which is exempted from disclosure, then notwithstanding any time contained in this act, access may be provided that to that part of the record which does not contain any information which is exempted from disclosure under the act and which can responsible be served from any part that contains exempted information। जैसे मैं आपको बताता चलूँ, सेक्शन 8 के अंदर से हमने बताया था कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आप तक नहीं पहुँचा दी जा सकेगी। लेकिन अगर से हम बात करें, जैसे सेक्शन 10 बताता है, मैं बता रहा था कि जो सेक्शन 8 के अंदर से जो इंफॉर्मेशन आपसे एग्जेम्प्टेड है, कि लेकिन अगर सेक्शन 10 के अंदर से हम बात करें तो वो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो सेक्शन 8 के अंदर से एग्जेम्प्टेड है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है जो आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचा ही दी जा सकेगी। इसको हम कैसे देखते हैं, ये खुद आरटी एक्ट के सेक्शन 10 ने बताया है। वेयर एक्सेस इज ग्रांटेड टू ए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as case may be, shall given a notice to the applicant informing। यानी अगर से हम बात करें कि अगर आपको मतलब ये बात को बताता चले हम कि अगर से आपको इजाज़त दी जाती है उस रिकॉर्ड को इंस्पेक्शन करने की या तो लेने की, उससे पहले जो PIO हो, SPIO हो, वो आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए एक नोटिस दे देगा। चलिए, अगर हम इसकी सेक्शन 10 की क्लॉज 2 की सब क्लॉज के बारे में बात करें, वो देखेंगे क्या क्या बताते हैं। दैट ओनली पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स रिक्वेस्टेड आफ्टर सर्व्ड of the record containing information which is exempted from disclosure is being provided। यानी जैसे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर आप किसी अफसर के मुतालिक उसकी तनख्वाह के बारे में पूछते हैं, जबकि हमारे मुताबिक और सेक्शन 4 के मुताबिक उसको डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है, लेकिन कई सारे ऐसे अफसरान हैं जो यही नहीं सेक्शन 8 के अंदर से इसको एग्जेम्प्ट करके रखे हुए हैं, लेकिन अगर से इसको एक पार्ट जो है, एक हिस्से को रख करके आप तक इंफॉर्मेशन दी जा सकेगी। मसलन से अगर मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि अगर उस अफसर की आप तनख्वाह जानने की कोशिश करेंगे, वो तनख्वाह ऐन रकम जितना हो वो आपको तक नहीं दिया जा सकेगा, लेकिन ऐसा आप उस समय पे बता सकते हैं कि हमें दिन के हिसाब से इसकी अटेंडेंस को बताइए कि किस हिसाब से, और एक अंदाज़ा, यानी इस इंफॉर्मेशन को अलग रख करके, इसको अलग रख करके आप तक इस तरीके से आप तक के इंफॉर्मेशन को दिया जा सकेगा। जो क्लॉज बी है, द रीज़न ऑफ द डिसीजन इंक्लूडिंग एनी फाइंडिंग on any material question of facts referring to the material on which those finding were based। अगर से हम इसको देखा जाता है कि जो फ़ैसला आपके सामने रखा जाए, जो आपके सवाल है, शक व शुबात है, उसके जो मुतल्लिक हो, यानी अगर हम फैक्ट्स और ग्राउंड्स की बात करें, उस पे आप अपने सवाल उठा भी सकते हैं। इसका जो सब क्लास सी है, द नेम एंड डेसिग्नेशन ऑफ द पर्सन गिविंग द डिसीजन, यानी उस मंसूख मुतल्लिक उस नाम से जो दी जाएगी जो फाइनल रिज़ल्ट है। अगर से हम इसके बाद बात करें कि
सेक्शन डी और ई क्लॉज जो है वो क्या बताता है? द डिटेल्स ऑफ द फीस कैलकुलेटेड बाय हिम और हर एंड द अमाउंट ऑफ द फीस विच द एप्लीकेंट इज गिवन is required to deposit, and E, his or her, with respect to review of the decision regarding non-disclosure of part of the information, the amount of fee charged, or the form of access providing, including the particular of the senior officer specified under section 1 of section 19 of the Central Information Commission or State Information Commission, as case may be, a time limit process and any other form of access। जैसे कि आप सबको पता हो कि एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बाद फर्स्ट अपील अथॉरिटी होती है। ये इसमें यही बताया जाता है कि एक डेजिग्नेशन नाम होने के डिसीजन आपको एक फ़ीस जमा करानी होती है, जो पार्ट है मतलब जो एक हिस्सा है जो आप तक नहीं दी जा सकती है, या कहीं ना कहीं इस के अंदर से ये बताया गया है कि आप उस तक भी सवाल और जवाब कर सकते हैं कि क्यों नहीं दी जाएगी, और जितना भी और आपका जो फ़ीस है जो आप ख़ास तौर पर मुतमईनी की अगर हम बात करें इसमें बताया जा सकता है कि लिहाजा ये बात को हमें ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि सेक्शन 8 की अगर हम बात करें, सेक्शन 9 की बात करें या सेक्शन 10 की बात करें, है तो RTA एक्ट हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है, जो कि इसकी इम्प्लीमेशन हमें करनी है। लिहाजा हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो ज़रूरी है ये कि इंफॉर्मेशन वो हमें मांगनी है जो आसानी से हम तक दी जा सकेगी। वो इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जेम्प्टेड से है, या तो किसी हद तक मैंने इस आपको बताया है कि सेक्शन 8 के हवाले से एक वक्त को तलब किया जाता है। लिहाजा इस के अंदर से आपको एक फ़ीस डिपॉज़िट करनी है, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो अगर इस वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद एक अलग सा टॉपिक हम इस पर बताएंगे कि कैसे हो। तो इसके मनसूख के फाइनल एंड पे ये भी होता है कि अगर आप मुतमईन कर सकोगे अंत पर, यानी लास्ट पर अगर आप सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आप या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को मुतमईन कर सकोगे, तो फाइनल डिसीजन जो उनके हाथ में होता है और उस पर भी आप रिव्यू कर सकेंगे। ये तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में बताता है सेक्शन 10, लेकिन लास्ट के एंड पर जो ही आपकी हेयरिंग लगती है तो उस पर ये जो है आप तक दारमदार है कि आप कितना मुतमईन कर सकेंगे और आपके ग्राउंड्स और फैक्ट्स कितने मजबूत रहते हैं। तो लिहाजा ये था सेक्शन 10 के बारे में, और हमने अपना तजुर्बा भी इसके अंदर से आपके सामने रखा। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।